हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड जीके से संबंधित एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, उसका आज हम चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड जीके से संबंधित। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम है तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि कार्तिकपुर राजवंश का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था। तो फ्रेंड्स, जो कार्तिकपुर राजवंश था तो उसका अंतिम राजा था सुबक्षी राज। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बीरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में आती है। तो फ्रेंड्स, जो बीरही गंगा है तो वह भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह के क्षेत्र में आती है। सही आंसर रहा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किन्हें वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों, 1986 में जो वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था तो वह गौरा देवी को दिया गया था। तो सही आंसर रहा ऑप्शन ए। मेरा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी। तो फ्रेंड्स, जब 1972 में जो टिहरी बांध था, ठीक है, तो उसे अनुमति दी गई थी योजना आयोग के द्वारा। तो उस समय इसकी जो अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी तो वह 650 मेगावाट थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, 20वीं सदी के प्रारंभ में जो उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज की गई थी तो वह बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 46वां प्रश्न है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं तो वह 41 से 80 तक क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पूरे 40 प्रश्न हैं। तो हमारा 46वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। तो दोस्तों, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था तो वह 1815 ईस्वी में हुआ था। 47वां प्रश्न है कि वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैत्री आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, जो मैत्री आंदोलन चलाया गया था कल्याण सिंह रावत के द्वारा, ठीक है, तो यह 1996 में शुरू किया गया था। ठीक है, जो फ्रेंड्स बेदनी बुग्याल है चमोली में, वहां से यह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो फ्रेंड्स, जो कुमाऊं कमिश्नर था 1857 की क्रांति के समय तो वह रैमजे था। ठीक है, रैमजे का कार्यकाल आता है दोस्तों 1856 से लेकर 1884 तक। ठीक है, तो कार्यकाल भी आपको याद रखना होगा क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो फ्रेंड्स, शीतकाल में जो बद्रीनाथ की मूर्ति है उसकी पूजा जो होती है तो वह नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है कि 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी। 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मंगोलाइट प्रजाति से जो संबंधित है तो वह भोटिया जनजाति है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कि भोटिया जनजाति जो है दोस्तों वह मंगोलाइट प्रजाति के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो फ्रेंड्स, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा जो है
तो वह मोलिंगला दर्रा है। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो फ्रेंड्स, जो पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है तो वह देवीधुरा मेला में प्रचलित है, जो कि फ्रेंड्स चंपावत में लगता है। ठीक है, तो याद रखना है कि देवीधुरा मेला में फ्रेंड्स पाषाण युद्ध जो होता है, मतलब पत्थरबाजी युद्ध जो होता है, तो वह देवीधुरा मेला में होता है। वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है 2013 से। अब सिर्फ फूलों और फलों से ही यहाँ पर युद्ध किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, देवीधुरा मेला चंपावत में लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है तो वह चंपावत जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 1764 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा जाए आयोग के अनुसार कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो तब सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर, पर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है तो वह चमोली जनपद का है। तो आपको आयोग के अनुसार याद रखना है कि 816 जो क्षेत्रफल है तो वह उत्तरकाशी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि सैमयार नाट्य क्लब का संबंध है? तो फ्रेंड्स, जो सैमयार नाटक क्लब का संबंध है तो वह भवानी दत्त उनियाल से है। इसका सही आंसर रहा ऑप्शन सी। 56वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में आटा बट्टा क्या है? तो फ्रेंड्स, जो आटा बट्टा है तो वह विवाह व्यवस्था है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है? तो दोस्तों, अलकनंदा नदी पर विकसित जो परियोजना है तो वह विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, जो लाखा मंडल है तो वह देहरादून जनपद में स्थित है। 59वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों, लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उत्तराखंड में तो वह 5 सीट हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आपसे पूछा जाए कि इनमें 5 सीटों में कौन सी एससी के लिए आरक्षित है, तब सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स अल्मोड़ा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि समग्र क्रांति का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? तो फ्रेंड्स, जो समग्र क्रांति का नारा दिया था तो वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 61वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना दोस्तों 1900 में पंजाब के गुजरांवाला में की गई थी। ठीक है, फिर इसे फ्रेंड्स हरिद्वार जो लाया गया था तो वह 1902 में लाया गया था। फिर इसे फ्रेंड्स ज्वालापुर और कनखल में जो स्थापित किया जाता है तो वह 1924 में किया जाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जो पुरातात्विक स्थल है तो वह मोर ध्वज है। मोर ध्वज, ठीक है, तो याद रखना है आपको कि उत्तराखंड का जो पुरातात्विक स्थल है तो वह मोर ध्वज है। और मोर ध्वज जो फ्रेंड्स प्राचीन नाम आता है तो वह कोट द्वार का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स, जो गौरीकुंड है तो यहाँ से केदारनाथ यात्रा का अंतिम बस स्टेशन है गौरीकुंड में। तो यहाँ से जो आगे की यात्रा की जाती है तो वह पैदल की जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 64वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर
उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो स्थित नहीं है तो वह नीलगिरी पर्वत नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं तो फ्रेंड्स नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं तो वह कुलिंद वंश की मुद्राएं हैं। ठीक है, 3 प्रकार की मुद्राएं होती हैं कुलिंद वंश में, छत्रेश्वर, अमोघभूति प्रकार की और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 66वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यह क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें सारे हमारे राज्य से संबंधित जो चिन्ह वगैरह हैं तो वह हैं, देखिए देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश तो सही है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल हॉकी नहीं है, फुटबॉल है जो 2011 में अपनाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नागदेव ताल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नागदेव ताल जो स्थित है तो वह रानीखेत में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड में कब स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल की जो स्थापना की गई थी घोड़ाखाल में तो दोस्तों 21 मार्च 1966 को की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर क्या थी। तो फ्रेंड्स 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर जो थी तो वह 30% थी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स सही युग्म का चयन करना है। एक तरफ हमारी योजनाएं हैं, दूसरी तरफ जो है फ्रेंड्स उनका संबंध है। ठीक है, कि जो योजनाएं हैं तो उनका संबंध किससे है। तो सही बताना होगा कि कौन सा युग्म सही है। तो मुख्यमंत्री घसियारी योजना तो फ्रेंड्स ये जो है यह पशुओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो होता है दोस्तों जो पशु होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और उन्हें पौष्टिक आहार जो चारा होता है वह उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो फ्रेंड्स जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है तो इसका संबंध आंगनवाड़ी से है। जो आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं 6 साल तक के तो उन्हें हफ्ते में 2 बार, ठीक है, 100 ml दूध की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 2019 में शुरू की गई थी जिसका संबंध आंगनवाड़ी से है। अगला है कि होम स्टे योजना 2018। तो फ्रेंड्स इसका संबंध है पर्यटन से। तो यही हमारा ऑप्शन सही है कि होम स्टे योजना का जो संबंध है तो वह पर्यटन से है। अगला है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021। तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है कि कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, ठीक है, की मृत्यु हो गई थी कोरोना के कारण तो उन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। प्रति माह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे उन बच्चों की पढ़ाई और जीवन यापन हो सके। तो याद रखना है आपको कि होम स्टे योजना का जो संबंध है दोस्तों तो वह पर्यटन से है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स जो वंदना कटारिया को पुरस्कार दिया गया था 2021 में तो वह अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 72वां प्रश्न है कि पर्वतारोही शीतल राज का संबंध किस जनपद से है। तो फ्रेंड्स जो शीतल राज हैं तो इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। ठीक है, तो याद रखना है कि शीतल राज का संबंध एक पर्वतारोही हैं, मतलब ये एक पर्वतारोही हैं जिनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब और कहाँ की।
तो फ्रेंड्स 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है, इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, तो याद रखना है कि 1964 में गोपेश्वर चमोली में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। आपको साथ में याद रखना होगा कि 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 आज़ादी के अवसर पर देहरादून से एक पत्र प्रकाशित किया जाता है। तो फ्रेंड्स वह जो था युगवाणी समाचार पत्र था। तो याद रखना है आपको कि युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था फ्रेंड्स भगवती प्रसाद पंथी के द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड गौरव दिवस गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि फ्रेंड्स 10 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में मतलब कल इनका जन्म दिवस था। ठीक है, तो याद रखना है कि 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था खूंटग्राम अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पवित्र गुफाओं को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स एक साइड में गुफाएं दे रखी हैं, एक साइड में दे रखे हैं उनके स्थान। तो हमें बताना है, ठीक है, इन्हें सम्मिलित करना है, मिलान करना है इनका। तो देखिए, तो इसमें जो सही है हमारा व्यास गुफा बद्रीनाथ में है, तो सही है। भीम गुफा केदारनाथ में स्थित है, शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है और भरत गुफा जो है फ्रेंड्स गिरसा में स्थित है। तो फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि केदारनाथ उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण संबंधी परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? तो फ्रेंड्स केदारनाथ में स्थित है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। ठीक है, तो याद रखना है कि केदारनाथ में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण से संबंधित एक परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है तो वह 5 नवंबर 2021 को किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से संबंधित है। देखिए अगला है कि खबरों में रहा लमखागा दर्रा। ठीक है, लमखागा दर्रा जो है फ्रेंड्स खबरों में रहा है, तो यह किस जनपद में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जीईपी लागू करने वाला कौन सा राज्य बना? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड जीईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आपसे पूछा जाए कि जीईपी की फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म है ग्राउंड एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ग्राउंड एंट्री पॉइंट जीईपी की फुल फॉर्म है जो उत्तराखंड ने सर्वप्रथम लागू की है। अगला प्रश्न है और हमारा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि राज्य द्वारा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है? तो बताना है कि राज्य सरकार के द्वारा सर्वाधिक खर्चा जो किया जाता है तो वह किस पर किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे ऑप्शन है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी बुक से ढूंढकर इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पर कोशिश ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इससे पहले कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ये हमारी एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है जिसमें डेली आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ में आपके पिछले क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखे हैं उनका भी रिवीजन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।